हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों से मैंने नए कंटेनर ला के रखे हुए थे और आज मैंने सोचा कि इन सब को हटा के, क्योंकि पुराने कंटेनर जो थे 4-5 ही बचे थे, बाकी सब टूट टाट गए थे, तो उसको मैंने फेंक दिया था और अलग अलग डब्बों में सामान रखे हुए थे। और बहुत सारे सामान तो दोस्तों प्लास्टिक में ही रखे हुए थे, काम चला रही थी मैं, और वो देखने में बहुत ख़राब लग रहे थे। देख ही रहे हो क्या हाल हो चुका है किचन का। और अलग अलग तरह के डब्बे, अलग अलग तरह के, मतलब बहुत ही बेकार लग रहे थे। तो इसलिए सोचा मैंने इसको थोड़ा सा कुछ अलग लुक दूँ किचन को। और कंटेनर मैंने मंगा के रखे थे, जो अनबॉक्सिंग आप सबके संग मैंने किया भी था। तो वही आज मैं इन सबको, सारे डब्बों को चेंज कर देती हूँ और थोड़ा बहुत पोछ पाछ देती हूँ इन सबको। और अभी पूरे किचन का भी मेकओवर थोड़ा सोच रही हूँ कि करूँ, तो इसके लिए अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज सिर्फ कंटेनर ही चेंज करूँगी, तो सोचा आपके संग शेयर करूँ कि देखिए मेरे नए कंटेनर में सामान कैसा लग रहा है। तो यहाँ थोड़ा बहुत उसको पोछ पाछ दिया और ये रहे, देखिए ये है कंटेनर जो मैंने आप सबके संग अनबॉक्सिंग किया था। और ये 12 पीसेस में थे और मुझे तो ये भी कम लग रहे हैं। सामान इतने सारे जो रहते हैं, छोटे छोटे सामान, और जितना मतलब कंटेनर लाओ उतना ही मेरे को कम पड़ता है। तो इतने सारे कंटेनर है, फिर भी सामान जो है रखने की पूरी जो जगह नहीं मिल रही है मुझे। तो इन सब को मैं पहले, जो मेन सामान होते हैं, नमक, चीनी, धनिया, हल्दी, इन सबको मैं पहले रखूँगी बड़े वाले कंटेनर में। और उसके बाद जो ½ लीटर वाले, मतलब 800 ml वाले जो कंटेनर थे, उसमें कुछ सामान रखूँगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो मेन सामान है, ये डब्बे वगैरह ना बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ गए थे, गंदे हो रखे थे, टूटे फूटे से लग रहे थे। और किचन में अलग अलग तरह के कंटेनर्स ना अच्छे भी नहीं लग रहे थे। कोई ये ब्लू कलर का, कोई वाइट कलर का, कोई आइसक्रीम का डब्बा है, कोई किसी चीज़ का है। और बहुत सारे सामान मैंने पिन्नी में रखे हुए थे, उसी से मैं यूज़ कर रही थी, तो बहुत ही गंदे लग रहे थे। तो इसलिए मैंने ये कंटेनर मंगाए थे। और ये बिल्कुल देखने में जैसे ग्लास जैसा लगता है और बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो आप आराम से देख भी सकते हो कि क्या है नहीं है। ज़्यादा इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ये ब्लू वाले आप डब्बे देख रहे हो ना, तो इन्हें खोल खोल के देखना पड़ता था कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैगी का क्या किया है ना, मैगी वृंदा के लिए लेके आती हूँ और आधी मैगी यूज़ करती हूँ, आधी पैकेट में पड़े पड़े इधर उधर होते रहते हैं। इसलिए मैंने सारे मैगी को ना यहाँ पे तोड़ दिया है, तोड़ के रख दिया है, ताकि उसके जितना यूज़ करना होगा मैं उतना ही यूज़ करूँगी। और मसालों को फिर मैंने अलग पाउच में रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इन सबको पैक कर रही हूँ। जैसे मखाने वगैरह हो गए दोस्तों, ये सब इधर उधर भटकते रहते हैं मेरे किचन में। और बहुत सारे जैसे छोले वगैरह ये सब हो गए ना, ये डब्बे में वाले जो बाल्टी वाले बकेट डब्बे देख रहे हो, उसमें बंद रहता है। फिर मेरे को याद ही नहीं रहता है कि छोले घर में पड़े हुए वो बनाना है, या राजमा पड़े हुए हैं वो बनाना है। वो ऐसे ही रखे रखे ना ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इन सबको पहले निकाल के मैं आंखों के सामने रखूँगी, ताकि जब जो याद रहे, जब जो दिखाई दे वो बना लूँ। नहीं तो इधर उधर रखे रखे ही वो ख़राब हो जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ होती है छोटी छोटी, जैसा कि आप जानते हो, दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, राई वगैरह हो गए, अजवाइन वगैरह हो गए। ये छोटी छोटी चीज़ें ना इधर उधर बस पन्नियों में रह जाती, जिनका यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते हैं और कभी कभार ही करते हैं। तो उनके लिए ना मैंने एक कंटेनर मंगाया है। आपने अगर मेरा वो अनबॉक्सिंग का अगर ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि फ्लिपकार्ट के संग मेरे संग फ्रॉड हुआ था। एक्चुअली वही वाला कंटेनर मैंने फिर दोबारा रीऑर्डर किया। मेरा पैसा रिटर्न कर दिया था उन्होंने, तो मैंने रीऑर्डर किया। तो मुझे इस बार मतलब दूसरे ब्रांड से, जिस ब्रांड से पहले फ्रॉड हुआ तो वो नहीं मंगाया, मैंने दूसरे ब्रांड का फिर से मंगाया। तो इस बार ही सही से वो कंटेनर मुझे मिल गया दोस्तों। तो उस समय में हुआ था कि प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा मेरे को दिया गया था और मैंने उनके ऊपर बहुत चिल्लाया। मुझे बहुत गुस्सा आया था कि ये क्या तरीका है, क्या मजाक चल रहा है। यहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं भाई इतना मेहनत करके, और ये चिंदी चोरी कर करके आप लोग लूटते रहते हो, ये क्या तरीका है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आपका मिल जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। तो बस उन्होंने वापस, मतलब रिटर्न के लिए कुछ आया भी नहीं, वापस देखने लिखने के लिए कुछ नहीं आया, वापस मेरे अकाउंट में पैसा उन्होंने डाल
डाल दिया था, तो मैंने फिर से रीऑर्डर करके वो मंगाए थे। तो यहाँ पे जितने मेरे को सामान इधर उधर रखे हुए ना, जैसे चूड़ा वूड़ा हो गया यहाँ पे, उनको मैं ना डाइट चूड़ा का भूजा वूजा बना के रख देती हूँ, तो इसलिए वो सब ना सामने में रखना चाहती हूँ इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए जितना अटेंगे उतना रख दूँगी, उसके बाद बाकी की चीज़ों को मैं बाल्टियों में रख दूँगी वापस, और फिर जब ख़त्म हो जाएंगे कंटेनर से तो फिर इनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो अच्छे भी लग रहे थे एक जैसे देखने में। और बाकी ये रहा वो कंटेनर जिसके संग मेरे संग फ्रॉड हुआ था। मैंने ये स्पेशली मंगाई छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि ये राई वगैरह देख रहे हो, सांभर वगैरह कभी कभार बनते तब यूज़ होते हैं, या फिर कोई मसाला में देना हो तभी यूज़ होते हैं। बाकी इधर उधर ये पन्नियों में रखे हुए रह जाते या फिर बाल्टियों में रखे हुए रह जाते, जैसे ये अजवाइन हो गया, काली राई हो गई, फिर इलायची अभी इतना महंगा है, और मेरे संग होता है कि छोटा सा पैकेट लेके आती हूँ और इधर उधर रहते रहते वो इधर उधर गिरते 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 ख़त्म हो जाते, फिका जाते हैं इधर उधर। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा कंटेनर मंगाया जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, दालचीनी वगैरह, इलायची, लौंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे लाल मिर्च मेरे घर में यूज़ नहीं होता है, लेकिन मैं ला के रखती हूँ कि कभी कोई मेहमान आ गया तो उनके लिए खाना बनाओ तो उनको उनमें डालूँ मैं। सांभर का मसाला हो गया जिसे आप कभी कभार यूज़ करते हो और फिर इधर उधर पाउच में पड़े रह जाते हैं। गरम मसाला छोटा ज़्यादा तो लगता नहीं है, छोटी सी डब्बे में अच्छा लगता है, और डब्बे भी जल्दी मिलते नहीं रहते हैं, छोटे छोटे कंटेनर एक संग। अब यहाँ पे है कि एक संग ये सारे कंटेनर रहेंगे, तो मुझे आराम से जो लेना होगा लूँगी और फिर उसको रख दूँगी। तो इसलिए मैंने इसको स्पेशली, मेरा ये मन लगा हुआ था कि मैं इसको मंगाऊं और सबको ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। किचन ऑर्गेनाइज रहता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए इसको मंगाया है, क्योंकि ख़रीद के सब कुछ ला के रखा रहता है लेकिन समय पे मुझे कुछ नहीं मिलता रहता है। गुस्सा भी बहुत आता था कि भाई जो चाहे मतलब इधर उधर ढूंढते ढूंढते किचन भी पूरा फैल जाता है और सामान भी नहीं मिलता रहता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये मंगाया। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, मेरा कलेक्शन कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और मैंने ऑयल्स के कंटेनर भी मंगाए थे, एक रिफाइंड ऑयल के लिए और सरसों तेल के लिए। मैं दो ही तेल ज़्यादातर यूज़ करती रहती हूँ, मैक्सिमम तो खाने में मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। रिफाइंड तेल तो बाकी चीज़ों के लिए, या फिर मस्टर्ड ऑयल नहीं ख़त्म हो गया हो तब यूज़ करती हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मस्टर्ड ऑयल के लिए एक कंटेनर मंगाया और बहुत अच्छा है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ तो अभी बहुत अच्छा है, आराम से बंद भी हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो चलिए अब इन सबको हम डेकोर करके रख देते हैं स्टैंड पे। और जो डब्बे मुझे नहीं मिले, मतलब कम पड़ रहे थे, तो जो सामान पड़ा हुआ था तो उनको पीछे रख दूँगी और ये वाले डब्बों को मैं आगे करके रख दूँगी। तो पहले देखती हूँ कैसे सजाऊँ। पहले मैंने ऐसे सजाया, फिर मेरे को वो सही नहीं लगा तो फिर से मैंने इन सबको उतार के नीचे रखा, और फिर बड़े वाले जो चौकोर डब्बे आप देख रहे हो उनको मैंने नीचे रख दिया, और जो छोटे वाले डब्बे थे 800 ml वाले उनको ऊपर कर दिया। और सिर्फ एक स्टैंड मैंने ये सजाया है, सामान रखा है सही तरीके से, तो ही मेरा आधा किचन जो है वो अच्छा लग रहा है। और बाकी जो है वो भी मैं थोड़ा सा मेकओवर करूँगी किचन को। पूरा सामान क्या है ना स्लैब पे ही रखा रह जाता है, तो जगह ही नहीं मिलती है बर्तन रखने के लिए, या फिर खाना आना बनाओ तो कुछ सामान रखने के लिए। तो इनका कुछ तो कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ मैं, उसकी भी ब्लॉग में जल्दी ही निकालूंगी। तो अभी मैं इस तरह से इस सबको रख देती हूँ सजा के। सुन रहे होंगे पीछे से मेरी वृंदा गाना गा रही है। बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था कि किस तरह से सजा के रखो, कहाँ रखूँ, किसको किस तरफ किसको रखूँ। तब जाके लास्ट में मैंने ये फाइनल किया कि इसको ऊपर रखूँगी और इन सबको नीचे रखूँगी। और ये जो स्टैंड मैंने मंगाया तो उसमें फ्लावर बांस रखने वाला है, तो घर में एक फूल पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इसी को रख देती हूँ किचन में।
और इसको अभी तत्काल के लिए मैंने ऊपर रखा है। बाद में इस स्टैंड को भी यहाँ से साइड करूँगी दोस्तों। तो इसको अभी मैंने ऊपर रखा था और जब इन सबको थोड़ा सा मेकओवर करूँगी तब इस स्टैंड को हटा के फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा लग रहा है पूरा किचन मेरा। तो फ़िलहाल तो ये देखिए, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मुझे ये कलेक्शन बहुत अच्छा लगा कंटेनर का। आप भी चाहे तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। बस कंटेनर का साइज़ उतना बड़ा नहीं लगा, जितना 1200 ml उन्होंने बोला था तो उतना नहीं लगा, 1000 ml तक का लग रहा है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के संग।